नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय बंगाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और नेशनल मीडिया पैनलिस्ट मौजूद हैं। सर, अभिषेक बनर्जी को आज अनुमति मिल गई है कि वो जो ईडी के समन मिल रहे हैं उसको दरकिनार करके अपने लोकसभा चुनाव पर ध्यान दे सकें। कितनी बड़ी राहत आप देखते हैं उनको मिल गई है, और क्या अभिषेक बनर्जी के पीछे जो मामले हैं उससे तृणमूल को राहत मिल पाएगी इस चुनाव में? नहीं, देखिए, चोरों को क्या राहत है जी। देखिए, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो राय है उसका सम्मान करते हैं जी। और उसने जो राय दिया है उसके अकॉर्डिंगली जरूर एजेंसी एक्ट करेंगे जी। लेकिन इससे परसेप्शन क्या है जी। कि बार बार जी। जो ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए वो जो टालने का कोशिश कर रहा है, करोड़ों रुपया खर्च करके देश के सबसे महंगे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके क्या बोलना चाहता है कि मैं अभी नहीं, मैं बाद में जाऊंगा। और ये बाद में करते करते ये जो भागने का सिलसिला उसने चालू किया है एजेंसियों से, तो लोग तो जो है लोगों के पास समझदारी का तो कोई कमी है नहीं, तो लोग समझ पा रहे हैं अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं सीना तान के चला जाता। हमारा प्रधानमंत्री जी जब एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उसको एक एजेंसी ने बुलाया था, क्या ऐसे वो भागता फिरा था, कोर्ट से टाइम मांगे थे, सीना तान के गए और वो जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए वहां से निर्दोष प्रतिपन्न होके बाहर है। ये होता है लीडर, जो भागते हैं उसको भगोड़ा बोलता है जी। और अभी हमने देखा था जब चुनाव आयुक्त जी बंगाल के दौरे पर थे, और अभी जब जिन्होंने उस दिन जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की उस दिन भी बंगाल से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंसा तो अभी देखने को मिल रही है। शांतनु ठाकुर और चाहे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, हमला शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो पाएगा? क्या मतदाता बिना भय के निकल कर मतदान कर पाएंगे? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका सीट का ऐलान भी हो गया है। वहाँ पे परसों ऐसे अटैक हुआ है हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। देखिए, इससे एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि ये लोग डरे हुए हैं और लोगों को जो है हमारे पार्टी का प्रचार करने में रोक रहा है। तो जहाँ पे इसका हार निश्चित है वहीं पे वो ऐसा कर रहा है। और हमें तो ये आशंका है जैसे जैसे वोट आगे चलता जाएगा इन लोगों को गुंडागर्दी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से निर्वाचन आयोग को विनती है, रिक्वेस्ट है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कीजिए। और बंगाल में तो कानून का शासन है नहीं, तो अभी क्योंकि निर्वाचन आयोग लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा पार्ट वो देखेगा, तो निर्वाचन आयोग से ये उम्मीद रखता हूं कि बंगाल में ये गुंडागर्दी करने वाले जितने सबको सलाखों के पीछे डाले। जी। और बंगाल के जो डीजीपी को बदला गया, आप इससे संतुष्ट हैं इस फैसले से? नहीं भैया, जो राजीव कुमार है इसका नियुक्ति से लेके हम लोगों का आपत्ति था। ये राजीव कुमार तो खुद शारदा का केस में एक्यूज्ड है। जो स्कैम सबका आई ओपनर था बंगाल में, जिसमें इसके कई मंत्री जेल में थे। इसी राजीव कुमार के लिए ममता दीदी रास्ते में धरने में बैठे थे उसको बचाने के लिए। तो वैसे लोगों से तो निष्पक्ष जो कानूनी व्यवस्था प्रोवाइड करने का तरीका हम कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और राजीव कुमार का नियुक्ति में ही हम लोगों का आपत्ति था। तो ये तो सही है, निर्वाचन आयोग ने जिसको दिया है, संजय बाबू को दिया है वहाँ पे, वो काबिल अफसर है। और हम उम्मीद करेंगे कि वो निष्पक्ष रूप के, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बीजेपी के फेवर में कीजिए, आप कानून का फेवर में कीजिए, कानून को प्रतिष्ठा कीजिए। बंगाल में कानून का प्रतिष्ठा होना बड़ा जरूरी है। जी। सीए आ गया है, ममता जी कह रही हैं कि बंगाल में तो लागू होने नहीं देंगे, हालांकि नागरिकता का जो विषय हो केंद्र का विषय है। आपको लगता है कि सीए से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है? लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, लागू होने नहीं देंगे, नहीं, लागू हो गया है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। उस हमारा गृह मंत्री जी उस एक स्पष्ट रूप से देश के गृह मंत्री होने के नाते बोल दिया है कि सीए को कोई भी नहीं हटा सकता, वो लागू हो गया है। तो इसी में इसका जो दोहरा चेहरा है ना ममता बनर्जी का, और झूठ बोलने का जो सिलसिला वो रखते हैं, लोगों को भ्रांत करने का जो सिलसिला रखते हैं, ये उसी का प्रतिफलन है। क्योंकि ममता दीदी, सीए लागू हो गया है, आप उसको नहीं हटा सकते हैं।
जी। और एक चीज़ और कि ममता जी को अभी चोट भी लगी सर में, और वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जल्द स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन उस चोट को लेकर सवाल भी अब उठने लगे हैं। बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि चुनाव के समय ही चोट क्यों लग जाती है। हमने देखा विधानसभा चुनाव में पैर में लग गई थी, अब माथे पर चोट लगी। तो क्या भावनात्मक रूप से ये लोगों को एक अपनी ओर आकर्षित करने का भी प्रयास मानते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, चोट लग गया है, कैसे लग गया है और चुनाव के टाइम ही क्यों लगते हैं, इससे भी बड़ा प्रश्न ही आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुरक्षा का सबसे बड़े घेराटोप में रहता है। उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलता है। जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए उसको कैसे चोट लग गया, इस पे जांच होना चाहिए। या तो उनके सरकार को जांच करना चाहिए, नहीं तो ये केंद्रीय जांच होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो टीएमसी लीडर है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री है। तो एक मुख्यमंत्री का सुरक्षा में इतना बड़ा चूक कैसे हुआ, ये देखना चाहिए। और उसको चोट कैसे लगा, किसी ने उसको क्या धक्का दे दिया, किसी ने कुछ फेंक के मारा क्या उसके ऊपर, ये सामने आना चाहिए। जी। और बंगाल में तमाम सर्वे जो हैं वो भले ही बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, आपका जो संगठन है उसका अंदरूनी क्या मानना है? क्या पिछली बार का जो टैली उससे आगे बढ़ेंगे या? नहीं, हमारा अंदरूनी कुछ नहीं है। हमारा अंदरूनी कुछ नहीं है। ये चुनाव जो है मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाने का चुनाव है, और सब उसी में लगा हुआ है। हाँ, अंदरूनी चुनाव है, किसमें है कि कौन अपना एरिया से मोदी जी को ज्यादा सीट दिलवा सकता है, लड़ाई इसका है। लड़ाई और कोई चीज का नहीं है। और आज गृह मंत्री जी आज थोड़ी देर पहले मीडिया के एक अनुष्ठान में बोला है कि मिनिमम 25 सीट बंगाल से आएगा ही आएगा और 35 तक जाएगा ये। तो बंगाल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का फर्ज है कि ये 35 का लक्ष्य उसने जो सेट कर दिया है उससे उभर के आना है, उससे ज़्यादा सीट पार्टी को देना है। जी। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 370 सीटें लाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देनी, तो आपको लगता है कि बंगाल इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इस पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दिए थे, और ये जो बंगाल है पहले कम्युनिस्टों के कारण, बाद में टीएमसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है। लगातार इसके हमारे कितने कार्यकर्ता का बलिदान देना पड़ा है, आप लोगों ने दिखाया लगातार। 2019 से लेके 24 तक हमारा सैकड़ों कार्यकर्ता को शहादत देना पड़ा। तो इस शहादत को व्यर्थ होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। और इसीलिए क्या है, 370 जो लक्ष्य मात्रा प्रधानमंत्री जी दिया है उसमें एक बड़ा योगदान बंगाल का रहेगा, ये निश्चिंत करना अपना काम है। जी। बंगाल में एक और विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस और वामदल मिलकर साथ लड़ने की बात हुई थी, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से तो प्रत्याशी आए नहीं है, वाम दलों ने जरूर अपने प्रत्याशी जारी कर दिए। आपको लगता है कि ये गठबंधन कुछ कर पाएगा वहाँ पर? नहीं, विपक्ष है मतलब कहाँ है ये लोग? कहाँ है? आंकड़े में तो नहीं है। तो जीरो के साथ जीरो जोड़ोगे तो जीरो ही होगा, एक तो नहीं होगा ना। इसको लेके अपना जो है चिंता करने का कोई बात नहीं है। वो लोग है, एग्जिस्टेंस है, मीडिया में है, पेपर में है, कभी कभी रास्ते में दिख जाते हैं, आंकड़ों में तो नहीं है। तो लोकसभा में अब कांग्रेस का 2 सीट था, तो वो 2 सीट भी इस बार, उसमें एक सीट में हम लोग पिछले बार केवल 8000 वोट से हारे थे, वो सीट इस बार निश्चिंत जीतेंगे, दक्षिण मालदा। और क्या है कि टीएमसी और अधीर बाबू के वहाँ पे जो टकराव हो रहा है उसमें ये भी निश्चिंत है, वो सीट भी बीजेपी जीतेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से हमारा विधायक पहले नहीं थे, हम विधानसभा में विधायक जीते थे और वहाँ के लोगों का समर्थन है। एक चीज आपको देखना पड़ेगा, ये चुनाव जो है दूसरे चुनाव से अलग है। ये चुनाव है बंगाल में खास की, क्योंकि मैं बंगाल से आता हूँ, ये चुनाव है मोदी जी का विकास वर्सेस टीएमसी का भ्रष्टाचार। तो लोग भ्रष्टाचार और विकास में विकास को चुनेगा, इसलिए बहुत सारे सीट का जो पहले से जो आंकड़ा आ रहा है या जो अवलोकन है, जो टैली है, ये गलत होगा और लोग मोदी जी को ही वोट देगा। और हम सारे सीट में जीतने के लिए लड़ रहा है, एक भी सीट ऐसा नहीं है कि वहाँ बीजेपी कमजोर है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।